करते हैं, ठीक है। क्या चैप्टर का नाम है? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद 9th में भी तू लोग पढ़ा है बहुपद। बोलो किसको बोलते हैं बहुपद? हाँ, जिसके चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। याद आया? याद करो, 2 दशमलव में ही था वहां, ठीक है, कि इनमें से कौन बहुपद है। याद रखना, कोई भी मतलब कोई भी चर अचर का जो है जोड़ घटा गुणा इस तरह दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे, ठीक है, वह बहुपद तब होगा जब उसके चर का, चर एक्स वाई जेड ये सब चर हो गया, ठीक है, और कोई संख्या हो गया, जैसे कि इसको ये बी सी से भी डिनोट करते हैं, वो सब अचर हो गया। देखो इसमें चर है एक्स, एक्स पर पावर 2 है, इसमें कितना है? 1 है कि नहीं? इसमें कुछ नहीं है मतलब 0 है। कितना है? क्योंकि 4 गुने एक्स पर पावर 0, 0 का मान कोई भी चीज पर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 4 एका 4, तो इसीलिए 4 एका 4 हो गया, ठीक है। बात समझ आया कि नहीं? कोई भी चीज पर 0, ठीक है। हम बताए थे। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ नहीं। देखो प्रीति लिखते हैं, ठीक है, लिख दे। शिवानी, शिवानी ऐसे नहीं लिखती है नाम रे। इस पर पावर कितना? 0, ठीक है। इसका मान 1। कोई भी चीज पर पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो प्रत्येक चर का प्रत्येक घातांक जब पूर्ण संख्या होगा तब उसको बोलेंगे बहुपद, ठीक है। क्या बोलेंगे? बहुपद। देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो बहुपद हो गया। यही अगर बट्टे में हो जाएगा, मान लो इस तरह है, तो बहुपद नहीं होगा। बोलो क्यों? ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। पूर्ण संख्या माइनस होता है नहीं ना। रूट अगर दे देगा तब एक्स वगैरह में रूट फिर भी नहीं होगा। बोलो क्यों? मान लो रूट एक्स है, प्लस एक्स पर पढ़ दो तो ये भी नहीं होगा। रूट का मतलब होता है इस पर है पावर 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ा है, ठीक है। प्रत्येक घातांक देखना है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब बहुपद हुआ, ठीक है। हम लोग बहुपद के जो है 2-3 प्रकार भी होता है, याद है ना, कि एक शून्य बहुपद भी होता है। शून्य बहुपद याद करो, रेखिक बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो उसको रेखिक बहुपद, जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 हो उसको द्विघाती बहुपद। 9th में ना पढ़े थे। और जिसके चर का अधिकतम घातांक कितना हो? 3 हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। देखो अधिकतम कितना? 2, तो ये हो गया द्विघाती। अधिकतम अगर रहेगा 1 तो इसको बोलेंगे रेखिक, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहां हम लोग जो है पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन देखो यहां दिया हुआ है, इसमें 1 नंबरिया तो ये डिफिनेट आता है इससे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 1 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 तो 1 नंबरिया जिसका देखो बहुतों का 0 भी आता है मैथ में, ठीक है। तो अगर 0 आता है तो कम से कम ये सीख लो, तू लोग का नहीं आएगा 0, टेंशन मत ले, ठीक है। अरे बहुतों का आता है, सृष्टि में किस्म किस्म का आदमी है, मैं समझा, तो वो कम से कम सीख ले। देख इधर कहाँ चल गई, देखो इस तरह से देगा एग्जाम में, ठीक है। बोलेगा क्या बोलेगा कि यहाँ देखो नीचे दिए गए, मतलब ग्राफ नीचे दिया गया है, पढ़ते y बराबर px दिया हुआ रहता है, ठीक है। और इसका जो है ग्राफ दिया है तो px के शून्यकों की संख्या देखो इस तरह से, ये x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? yx, सबको पता है। इसको x इधर प्लस में लिखते हैं, इधर माइनस में तो x डैश, इसको y प्लस में, इसको y डैश। आधा कि नहीं है? कुछ भी मान हो सकता है, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। तो इस तरह से है एगो फिगर, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा ऐसे पूछता है, तुमको फिगर दे देगा और शून्यकों की संख्या पूछेगा। शून्यकों की मतलब px के शून्यकों की संख्या क्या लिखना पड़ेगा? px के शून्य। याद रखना x को जितने बार स्पर्श करेगा, ये रेखा जो है x को जितने बार स्पर्श, प्रतिच्छेद नहीं, क्या रे, वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। कै बार यहाँ स्पर्श किया? x, y से कोई मतलब नहीं है, 1 बार, तो इसका शून्यकों की संख्या 1। हम बनाते जाते हैं, तू लोग जो है आंसर बोलते जाना, ठीक है। ऐसे है ये x ये y, ठीक है। बोलो शून्यकों की संख्या, देख ले रे पुत्रु, ठीक है ना।
हाँ देखो यहां बना रहे हैं, देखो सब दिया है तुम्हारा किताब में, हम अपने से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अपने से भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। देखो 1 2 3 शून्यों की संख्या 3। बोलो एक है, देख लो एक बार, ठीक है। बता यहाँ एक और है तो दे ही देते हैं। बोलो एक होगा, स्पर्श एक बार ना कर रहा, अरे प्रतिच्छेद थोड़ा किया, इधर पार नहीं हुआ ना। एक और सवाल है यहाँ तो दे देते हैं इसको भी। देखो यहाँ ओ पार कर दिए, 1 2 3 4, कितना हुआ 4। अब एक्सरसाइज वाला भी देखते हैं, ठीक है। 4 होगा शून्यों की संख्या, होगा कि नहीं होगा, मतलब याद रखना कि एक्स को कितना बार जो है वो स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श। अभी देखो जितना किताब में सब बता रहे हैं, देख गौर से, एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर, देखो यहाँ ऐसे है, ये एक्स और ये वाई अक्ष, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। बोलो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, क्यों होगा 0, हाँ ऐसे नहीं है बोलेगा, ठीक है। एक बार भी एक्स को जो है स्पर्श नहीं कर रहा है तो 0 होगा आंसर, कितना होगा 0। फिर देखो ये एक्स और ये वाई, तो फिर से यहां ऐसे जो है, बोलो क्या बात, वाह क्या बोला 2 बार, अपना शकल दिखाओ तुम्हें। अरे एक्स से लेना देना है, एक्स को एक बार स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, अब 3 नंबर, इस तरह का एक फिगर है, ठीक है। ये एक्स है, ये एक्स डैश लिख दो, क्या लिखेंगे बार बार, तो ऐसे है, आसान है, 3 ना, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या, इसमें 1 हुआ, इसमें 0 है, इसमें कितना है 3 को और फिगर है, रुक जाओ, ये एक्स ये वाई, बोलो यहाँ देखो, अरे कितना बार देख लेता है, 2 बार सर, बताओ कितना बार 2 बार, कितना बार 2 बार, कितना बार देख के बोलता 2 बार, रुक जा, हम जान रहे हैं तुम 1 नंबर लाएगा फिक्स। यहाँ देखो कितना होगा 4, 1 2 3 4, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला फिगर जो है थोड़ा ध्यान से देखो, अब बको मत उतना, क्या होगा 3 को, क्यों, एक यहाँ और ये 3 स्पर्श कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो समझ में आ गया, तो 1 नंबर पक्का है ना, बढ़िया बात। जाते कितना दे देगा तुमको, इसमें एक ज्यादा नहीं बोलो, पकड़ तो उसको, मार तो अभी बेसी भागेगा, देखो यार हल्ला नहीं करो, ठीक है। सबसे क्या है ABI, अरे एग्जाम्पल नंबर 2, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा गौर करना। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, हाँ एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करना है, इसके शून्य 9th में बहुत पढ़ा है तू लोग, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच ये बाद में करेंगे, पहले इसका शून्य निकालना, क्या निकालना है शून्य। देखो शून्य निकालने का तरीका क्या है, बता रहे प्रीति बता। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना, क्या होगा x² गुना 10, तो 10x², ऐसे नहीं गुना होता है, दोनों में प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 10 को यहाँ कुछ नहीं है, 10 का 10x², 10x²। अब बीच वाले को ऐसे पारा में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आए
और जोड़ने या घटाने पर कितना है, यही थोड़ा भेजा लगता है, भेजा मतलब दिमाग, ठीक है ना दिमाग, तो यही दिमाग लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को तोड़ के यहाँ मतलब दिमाग लगाएंगे। जब इसको तोड़ के करेंगे तो गुना करने वाला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो गुना करने पर उतना आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 10 को अगर हम तोड़ें 2 से तो 2 पंचे, अब जब हम 5 को 2 से गुना करेंगे 10 तो आबे करेगा, लेकिन यहाँ दिमाग लगाओ कि 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लिखना है, कहीं प्लस माइनस ये भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख दिए हम 5x प्लस 2x, 5x और 2x 7x हुआ, हो गया ना। अब देखो यहाँ प्लस 10 है तो लिख दिए, अब ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 5 दूना 10, देखो 10 आया, x और x का स्क्वायर, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। अरे 5x गुने 2x, तब प्लस यहाँ भी प्लस 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 प्लस, 5 दूना 10, x और x पर पावर ये करे कितना होगा रे, x पर पावर 2, पता है ना, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। जोड़ घटा में भी यही रूल चलता है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा थोड़ा देखते हैं। अब देखो जोड़ घटा वाला भी देख लो ना, 5x प्लस 2x, तो यहाँ भी प्लस 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 मतलब जोड़, जोड़े होता है, तो 5 और 2 7, प्लस का ही साइन बड़ा है, मतलब 5 बड़ा है तो इसमें साइन क्या है, बड़ा छोटा देखते हैं, जिसका साइन बड़ा रहेगा जो संख्या वही हम लोग लेते हैं, जो संख्या बड़ा है उसका साइन लेंगे। तो यहाँ प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला ही, ठीक है। प्लस तो लिखते नहीं जिस प्रकार यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। 7x, देखो 7x आया ना, आया ना 7x। अब कॉमन लेना है, क्या लेना है, एक और बात, ये 2 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉमन लो, ये दोनों में देखो तो x स्क्वायर है और यहाँ 5x है, मतलब x इसमें ये गो, यहाँ क्या गो है 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये गो कॉमन ले लो x। अब यहाँ बचा ये गो, प्लस यहाँ है तो प्लस कॉमन, प्लस ले लिए। अब यहाँ कितना बचा 5, क्योंकि x निकल गया तो 5 बचा, ठीक है। फिर से जब इसको गुना करेंगे तो x और x स्क्वायर, x को 5 से तो 5x, फिर हो जाएगा वही, ठीक है। यहाँ प्लस है तो सबसे पहले प्लस कॉमन लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ कितना है, तो यहाँ 2 गुने 5 है कि नहीं, 5 गुना 10 हो जाएगा, मतलब दोनों में 2 गुना है तो 2 कॉमन ले लिए। x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो x ही कॉमन कि x कॉमन नहीं आया, तो यहाँ कितना बचा, एक x बचा, और यहाँ कितना बचा 5 बचा। फिर से गुना करो, 2 को x से 2x, 2 को 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर से वही, ठीक है। अब ये दोनों अगर सेम है तो सही है तुम्हारा, अगर सेम नहीं है तो सही नहीं है कि नहीं, सेम सेम है तो ये दोनों में से अब होल कॉमन ले लो, ठीक है। मतलब ये दोनों में से एक कॉमन निकाल लो, एक कॉमन निकालने तो इसमें क्या गुना है, x गुना है, और इसमें क्या गुना है +2, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसका शून्य निकाल दो, शून्य का मतलब क्या पुट करेंगे इसमें कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो +5 है तो -5 करेंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसे बना दो x + 5 = 0, तो x बराबर +5 ना रे, उधर गया तो एक बार इतना ले लो, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है। ये दोनों शून्य निकला। अब क्या बोला है कि शून्यकों के बीच, ठीक है, क्या बोला है, पढ़ो आगे पढ़ो। ये जो है एडिशनल काम है, ठीक है, इससे कोई मतलब तुमको नहीं है, ये रफ काम है, रफ कार्य। क्या है, क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। याद रखना तो लोग, शून्यकों का योगफल बराबर, क्या याद रखना रे, शून्यकों का योगफल = -b/a होता है, ठीक है। क्या होता है रे, फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना -b/a। और हम लोग शून्य को इसको अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बीटा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब शून्यकों का योग देखो, यहाँ जो है हम लोग जो है ना पोलिनोमियल जो पढ़ रहे हैं, यहाँ जो है द्विघात समीकरण खासकर पढ़ रहे हैं, 2 घात वाला, ठीक है। तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax², मतलब इस रूप में पढ़ रहे हैं, +bx + c = 0। जहां जो है, जहां a b तथा
सी कोई वास्तविक संख्या होगा, कोई क्या होगा, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन तो बतावे किया हम, नहीं बताए हैं, कुछ भी बट्टे में हो सकता है, जीरो हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जीरो क्यों, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर पूरे जीरो हो जाएगा, तो अगर पूरे जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण बचेगा, नहीं बचेगा, ये है द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या है, मतलब इस रूप में, मतलब इसका उदाहरण भी लिख देता है, जैसे कि इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, ठीक है। देखो ये का मान कितना है, ये का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4, क्योंकि फॉर्मूला प्लस में होता है, और सी का मान कितना है 3, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक जीरो अगर रहेगा ना तो काम चलेगा, फिर दोनों ने एक, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा, द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, अधिकतम दो घात बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे कि इस तरह अगर है तो चलेगा, इसका इस तरह भी है तो चलेगा, बोलो क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कुछ गुना नहीं है, तो एक गुना है, एक का मान कितना है 1, तो देखो एक्स से कुछ गुना ही नहीं है, कुछ गुना नहीं है, इसका मतलब जीरो से गुना हो गया होगा, तो ये वाला जीरो हो गया, वास्तविक संख्या में सब आता है, ठीक है। सी का मान है -3, है कि नहीं है, तो हम लोग ए बी सी, मतलब ये ए बी सी का भी जरूरत हम लोग को यहाँ पढ़ने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एक्स स्क्वायर से गुना उसको ये बोलेंगे, जो एक्स से गुना उसको बी बोलेंगे, जो अकेले रहेगा उसको सी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो चलो इसमें जो है ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया। अल्फा का मान बताओ, इसमें कितना अल्फा है, अल्फा -5 प्लस बी का मान कितना -2, ठीक है। अब यहाँ माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, देना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू बोलो, देखो बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर से कुछ गुना नहीं है तो एक है ना, तो ए का मान, ए का वैल्यू कितना है 1, कितना है बी का वैल्यू कितना है, देखो एक्स से जो गुना वो बी 7, अरे और अकेले जो रहेगा उसको सी बोलेंगे, तो सी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देख लो, लिख दो बी का वैल्यू 7 है तो 7 लिख दो, 7 लिख दिए। ये का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर से गुना कुछ नहीं है तो ये है ना, ये कितना है, अब देखो -5 प्लस माइनस, अभी यहाँ पे बच्चा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस दोनों जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ दो, ठीक है, ये दोनों जोड़े तो 7 हुआ, क्या बड़ा 5 है ना, ऐसा डिजिट में देखना कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा, ये माइनस इसमें तो माइनस दे दो, ठीक है। अरे यहाँ पे तो बराबर आया कि नहीं आया, आया ना, तो सत्यता की जांच हो गया। गुणांक के बीच भी होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल, गुणन बराबर होता है c/a, कितना उधर है, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, ये हम यही लिखेंगे बार बार, ठीक है। अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान -2, सी का वैल्यू बोलो कितना है 10, तो ले लिए 10, और ये का वैल्यू कितना है वही 1 है, कहीं लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लिख दो, ये बी सी का मान कहीं। अब देखो यहाँ माइनस माइनस गुना में अगर प्लस हो गया तो प्लस हो गया, इसमें बड़ा छोटा नहीं दिखता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, यहाँ भी देखो 10 से 10/1 लिखो या 10 लिखो, सही बात समझ में आया कि नहीं है। तो हम लोग एकदम पूरा एकदम इस तरह का सवाल जितना है सब बना लेंगे एक ही बार में, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3, अब टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत ले, x² - 3, यही ना सवाल है, ठीक है। अच्छा इतना इसका शून्य निकालना, सेम वही प्रोसेस, ठीक है, इसका शून्य निकालना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच, माने उसके समझ रहा ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अच्छा इसको देखो, यहाँ x² से जो गुना, यहाँ लिख देते हैं, x² से जो गुना उसको क्या बोलते हैं, इस रूप में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, x इसको ये बोलते हैं ना रे, इसमें ये क्या, और c का मान है -3, क्योंकि प्लस में होता है माइनस है तो माइनस c का मान होगा, ठीक है। b का मान 0 है ही नहीं, b का मान है क्या, x से कुछ गुना है मतलब 0 होगा, क्या होगा 0, ठीक है। तो ये तो द्विघात बहु समीकरण होगा, ये डेफिनेट है, लेकिन इसके शून्य निकालना है तुमको पहले, कैसे निकालेंगे तो दिमाग लगाना है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x का स्क्वायर और √3 का, लिख सकते हैं इस तरह, अरे x 2 बार गुना करेंगे फिर x² और √3 2 बार गुना करेंगे तो √3 गुने √3 तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, √9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है 3,
तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो ये फार्मूला में टूट गया, याद करो एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, अरे एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता कि नहीं होता? तो इस रूप में इसको क्या कर दो बोलो तो लिख दो। तब जब इस तरह है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है एक्स और वाई का वैल्यू कितना है एक्स प्लस √3, एक माइनस लिख दो, एक किस में लिख दो। अब एक बार एक्स प्लस √3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, इधर प्लस में उधर जाएगा तो एक्स माइनस √3 बराबर 0, तो एक्स बराबर इधर माइनस में उधर गया तो अल्फा बीटा निकल गया। हम लोग जानते हैं निकालने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ये जांच कर रहे हैं ठीक है। अल्फा का वैल्यू बोलो माइनस √, और बीटा का वैल्यू बोलो, अब माइनस तो माइनस देना पड़ेगा। बी का वैल्यू बोलो, है बी नहीं ना, है ये एक्स से गुना है ही नहीं कुछ, तो मतलब 0 है तो 0 लिख दो। ये का वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर से गुना, इसको ये बोलेंगे एक्स स्क्वायर से क्या गुना, कुछ नहीं है तो एक है ना। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटा, जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 0 ना आएगा, और 0 बटे 10 दुनिया बराबर 0 बटे शिवानी बराबर 0 ना रे, हाँ तो हो गया। अब अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ये, ठीक है। चलो अल्फा का वैल्यू बोलो माइनस √3, बीटा का वैल्यू बोलो प्लस √3, सी का वैल्यू बोलो देखो -3, सी का वैल्यू कितना है अरे प्लस में होता है देखो यहाँ, लेकिन है माइनस में, इसका मतलब सी का वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो -3 और ये का वैल्यू कितना है 1। अब देखो माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, √3 और √3 तो सिर्फ 3, क्योंकि 3 3 9 का वर्गमूल 3। अरे यहाँ देखो ना, जब 3 था तो 2 को √3 लिख दिए 3, तो जब 2 को √3 रहेगा तो 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √3 2 को अगर गुना हो जाएगा √, वाला तो रूट से क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, ठीक है। हो गया, समझ में आ रही रे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो हम बना देते हैं, ठीक है। देख लो ऐसे एग्जाम्पल सब बना लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाला बनाएंगे, तो यहाँ भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सवाल अभी आगे और मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, थोड़ा मेरा भी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। इधर देखो, इसमें तो द्विघात बहुपद ही तुमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस तरह से द्विघात समीकरण एक तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सोचो अगर ये पता रहे, बी पता रहे और सी पता रहे, तो ये को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, बी को एक्स से गुना कर देंगे प्लस सी, हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये बी सी पता रहेगा तब ना, नहीं समझा? तो ये जो हम अल्फा प्लस बीटा वाला जो बोले थे उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, उससे बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बाद में देखा जाएगा वो, ठीक। इसमें देखो क्या दिया है, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया -3। देखो लिखा है शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, और गुणनफल भी दिया है, मैंने अल्फा गुने बीटा बराबर दिया कितना 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, याद रखना। देख इधर, द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ठीक है। फॉर्मूला पर पुट कर दो आंसर, ठीक। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी तो नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो -3, और एक्स यहाँ है दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस खांसी ज्यादा कैसे लग गया हमको, माहौल भी गर्म हो गया। माइनस माइनस प्लस, 3 को एक्स से 3x प्लस कितना हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
चलो देखो एक्सरसाइज 2.2। एक काम करें क्या, पहले दो सब बना दें, छोड़ो जैसे है वैसे बनाते हैं क्या, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक नंबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य निकालना है और वही सत्यता की जांच करना है। तो वही फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर को जब हम गुना करेंगे माइनस 8 से तो प्लस माइनस माइनस, 8 को एक्स स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर। बीच वाले को ऐसा पहरम तोड़ना है कि गुना करने पर इतना, ठीक है, या जोड़ने और घटाने पर इतना। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसी को तोड़ो ना रे, तो 2 से 4। अच्छा एक बात बताओ, 4 में 2, यही देख लो ना, 4 में 2 घटाएंगे तो आसानी से 2x आ जाएगा, लेकिन लाना है तुमको माइनस 2x, यही मेन चीज है, माइनस 2x। ठीक है, और गुना करने पर तो इतना आप ही करेगा। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। इतना बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x लिख दिया। ठीक है, देखो कैसे लिखे, माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब 4x में 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, माइनस का साइन बड़ा है, दे दिए। गुना करो माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, एक्स और एक्स का हो जा रहा है कि नहीं। अच्छा हम इसको यहां लिखें और इसको यहां लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले 2x लिखो प्लस में, उसके बाद माइनस 4x, एक ही आएगा। ठीक है, अब कॉमन लो, x यहाँ 2 को, यहाँ ये को कॉमन, x बच गया, यहाँ कितना बचा, एक 4 बचा, x तो बाहर आ गया है, प्लस है तो प्लस कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, x तो दोनों में नहीं है, 2 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 बाहर आ गया है तो 4 बचा, फिर से गुना करेगा ना, x स्क्वायर x को 4 से, तो प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 2 को x से 2x प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8, वही होगा। ये हम बताए थे थोड़ी देर पहले, ये दोनों अगर समान है तो सही है, ये दोनों को होल कॉमन ले लो, x माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा। ठीक है, एक बार लेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 4, एक बार लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। कोई दिक्कत, 1% भी। अब शून्यकों की जांच करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, तो बोलो अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान -2 और माइनस बी का मान बोलो, देख लो बी का मान -2 है, कितना है, अरे लिख लो कहीं, ये बराबर है 1 x से गुना, बी बराबर है -2 है ना, और सी बराबर कितना है -8, कितना है -8। देखो इस रूप में रहना चाहिए, तो प्लस प्लस नहीं ना, सब जगह माइनस है, इसका मतलब इस सब का मान में माइनस में है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी का मान जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो बी का मान कितना है -2, तो -2, ये माइनस फार्मूला वाला है, बी का भी मान कितना है माइनस में, ये का वैल्यू 1, चलो प्लस, अरे देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2 लिख दिए, और माइनस माइनस प्लस, ये 1 है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ भी 2 हो गया। अल्फा गुने बीटा बराबर कितना, सी बटे ये, है ना, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू कितना है -8, ये का वैल्यू कितना है 1, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यहां भी -8। किसी को दिक्कत है, 1% भी नहीं होना चाहिए क्या। दो नंबर बोलो, दो नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। फर्स्ट लास्ट गुना करो, देख रहे लड़की, फर्स्ट और लास्ट को अगर गुना करेंगे 4s स्क्वायर को 1 से, तो वही 4 1 का 4s का स्क्वायर, अगर 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 इसी में आएगा, 2 और 2 है, चलो यार लिखो
4s² माइनस 2s और फिर माइनस 2s लिख दिए, ठीक है। अब बोलो क्यों लिखे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रह गया कि दोनों जगह माइनस है, जो तुम देगा, ठीक है, लेकिन प्लस हो गया तो 4s हो गया ना जोड़ में। अब गुना में करो, अरे नहीं समझा, माइनस 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 2s 4s, लेकिन माइनस का साइन दे दो, हो गया, क्योंकि बड़ा दोनों तो बराबर है, ठीक है। गुना करो, माइनस 2s गुना माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, यस और यस, एस का स्क्वायर। देखो गुना करने पर इतना आना था, आ गया, जोड़ने और घटाने पर इतना आना है, डाल दिए, ठीक है। अब इतना बराबर, चलो कॉमन लो, इसमें भी 2 गुना 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन, एस इसमें 2 को, इसमें 1 होता है, 1 आएगा कॉमन, कॉमन ले लो, यहाँ बचा 2 और 1 एस भी बचा यहाँ। अब 2s यहाँ बाहर आ गया है, देखो 2s बाहर आ गया ना, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ना। अब यहाँ देखो, यही यहाँ देखो थोड़ा दिमाग, ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉमन, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे उधर जितना है ना सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन नहीं है तो यहाँ कुछ और कॉमन आ रहा, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, इसमें यस है, इसमें नहीं, इसमें 2 है, इसमें ये क्या नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन, कितना कॉमन, यहाँ हो जाएगा 2s, इधर प्लस था तो माइनस, सब जगह साइन चेंज, यहाँ प्लस था माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब फिर से गुना करो ना, माइनस 1 को 2 से, तो माइनस प्लस माइनस 1 दूना 2s, माइनस माइनस प्लस 1 1 का 1, फिर वही आएगा, ठीक है। मतलब माइनस जहां कॉमन लेंगे तब साइन चेंज। अब देखो सही है कि नहीं, देख लो, बराबर है तो सही है। चलो कॉमन लो, 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन, यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ क्या बचा माइनस। अब एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस 1, उधर गया तो प्लस 1, तो s बराबर हो जाएगा 1 बट्टे जो गुना में रहता कहाँ चलाता है, भागा में। यहाँ भी सेम वही है कि नहीं है। अब इसको जांचो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे, ये अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, माइनस बी का वैल्यू बोलो, देख लो -4, कितना है -4, और सी का वैल्यू बोलो, देखो सी का वैल्यू कितना है सिर्फ 4, कितना है, हाँ 1 और 1, अरे आधा और आधा 1, ठीक है, और ना तो 2 1 का 2 का लॉस 2, 2 1 2 1 1 1, 2 1 2 1 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, तो यहाँ हो गया 2/2 बराबर 4/4, यहाँ कट गया 2 2 4 4 कट गया, कितना कितना आया 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टे 1/2 गुना 1/2, और सी का वैल्यू बोलो 1 है, सी का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू बोलो, ये का वैल्यू कितना है 4, कितना है 4, अच्छा इसका मान 1 है, ठीक है। तो 1 1 का 1 गुना में ऐसे ना होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, अगर ऐसे काटता तो काट देता, नहीं कट रहा ना, 2 दूना, किसको किसको समझ में नहीं आया, आया ना। दे रहा है अल्लाह ने करो, क्या हंस रहा रे, तीन नंबर देखो, 3 नंबर के क्या है 6s² माइनस 3 माइनस 7x है ना। इसको सबसे पहले तो सूटेबल करो, किस रूप में करना है इसको, इसको करना है इस रूप में, मैंने x² पहले उसके बाद x वाला तब अकेले वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे करो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, इसको पहले लिख दिया इसके बाद लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको गुना करो, 6x² को अगर गुना करेंगे -3 से तो प्लस माइनस माइनस 6 18x का स्क्वायर, यही ना लाना है। अब 18 को ही तोड़ो ना रे, तो 2 को 9 देख लो, अब 2 से कटाएं तो 9 घर में कटा कि नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो अगर 9 में 2 घटाएंगे 7 बचेगा, यही तो 7 लाना है, तो दिमाग लगा के लिखो। हम क्या किए 9x में माइनस दे दिए, अब प्लस लिख दिए कितना 2x -3 बराबर 0, देख लो आ गया, बोलो कैसे, माइनस प्लस माइनस मतलब 9x में 2x घटाएंगे तो 7x बचा,
माइनस का साइन बड़ा है, गुना करने पर तो आएगा ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 9 दूनी 18 x x का स्क्वायर, ठीक है, कॉमन लो। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो दोनों में क्या गुना है 3, तो 3 कॉमन, x यहाँ 2 गो, यहाँ ये गो x कॉमन। अब यहाँ 3 बाहर आ गया, 2 बचा, 2x माइनस, या 3 3 9, 3 एगो बच गया, ठीक है, x तो बाहर आ गया, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो एक कॉमन, कितना कॉमन, एक, तो चूंकि प्लस है तो साइन चेंज तो नहीं होगा, 2x माइनस 3 जैसे अब वैसे, ये दोनों सेम है, मतलब सही है, ये दोनों में से ये को लिख दो, 2x माइनस 3, अब जो बचा उसको लिख दिए, अरे बराबर कितना, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया +3, इधर -3 उधर गया तो, अरे बॉर्डर पार होता है ना तो साइन चेंज होता है, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब जो गुना में है वो भागा में आ जाता, 3/2, देखो जो गुना में भागा में आ गया, यहाँ देखो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो गया +1, उधर गया तो -1, ठीक है, x बराबर कितना हुआ -1, और इधर गुना में है तो कहां चलाएगा भागा में। अब जांच करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे ये, अल्फा का वैल्यू बोलो 3/2, और बीटा का वैल्यू बोलो -1 बटे, अब -b का वैल्यू बोलो, b देखो b कितना है -7, कितना है -7 है ना, -7, तो -7 लिख दिए, अरे ये माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है, ये का वैल्यू बोलो, ये का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे कितना 2 3 का लॉस 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 3 दूना 6, 1 दूना, अब घटा 7/6 आया, और ये भी 7/6, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c बटे ये, तो अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू 3/2, और बीटा का वैल्यू बोलो -1 बटे, c का वैल्यू बोलो -3, कितना रहे, देखो अकेले रहता उसी को सी बोलते हैं, और ये का वैल्यू बोलो, ये का वैल्यू कितना है 6, अब देखो 3 और 3 खत्म हो गया, ऊपर नीचे, यहाँ देखो 3 1 3, 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा प्लस माइनस माइनस 1 1 1, नीचे 2, यहाँ भी -1/2 आया ना बराबर, ठीक है। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं होगा, तो अगर तू लोग चुप रहेगा तो देखो यहां 4 नंबर, क्या नंबर 4u² + 8u कितना बराबर 0 ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लो, देखो इधर 4u कॉमन आएगा, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 1 u बचा, और 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, फिर से गुना करो वही आ जाएगा, 4u को u से 4u², 4 दूनी 8u, हुआ कि नहीं हुआ, इतना बराबर 0, एक बार लो 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया 0 बटे 4 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो u बराबर 0 बटे 10 दुनिया बराबर, अभी बताए थे ना 0 बटे शिवानी बराबर 0, ठीक है, और देखो इधर u + 2 बराबर 0, तो u बराबर +2, उधर गया तो -2, फिर से वही बात, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये, तो अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू बोलो -2, अब -b का वैल्यू बोलो, देखो b यहाँ कितना है 8 है, कितना है ना 8, देख लो, अरे x के जगह पर u है, x के जगह पर अकेले यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 8, कितना है, और a का वैल्यू कितना है 4, कितना है a का वैल्यू प्लस माइनस -2, 4 दूनी ये भी -2, ठीक है, अल्फा गुने बीटा बराबर c बटे ये, अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलो, अरे 0 रे, अब बीटा -2, c का वैल्यू, c है इसमें अकेले वाला है,
अकेले वाला नहीं है, एक्स वाला है। देखो यू के जगह पर एक्स है, ठीक है। अरे एक्स के जगह पर यू है रे, तो ये बी का वैल्यू है और ये का वैल्यू ना, ये 4 है और बी 8 है, सी है ही नहीं, तो सी 0 हो गया, 0/8, क्योंकि ये का वैल्यू कितना है 8 नहीं है 4 है, तो 0 किसी से गुना करो 0, ये इधर भी 0 को किसी से भाग करो, कितना होगा 0, ठीक है। इस तरह का क्या गो सवाल है, अब 2 गो, वही 2 गो में टाइम लगेगा, नीचे वाला में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। काना फुसकी नहीं करें, ठीक है, छुट्टी तो दे ही देंगे। हाँ तो बस, अरे 2 को बनाने में जितना टाइम लगेगा ना, उधर जो है बनाने में इससे भी कम लगेगा, इसीलिए कृपया करके हल्ला ना करें। देखो दे रहे छुट्टी, देखो t² - 15 याद करो, उदाहरण में बताए थे x² - 3 बताए थे ना, सेम सवाल है, कैसे बनेगा रे, एक कालू महाराज बोलो, t² - √15 नहीं लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायर हो गया बराबर कितना, अब बताओ, चलो पीछे जाओ तुम लोग, चल पीछे जाओ, अच्छा बेटो देखो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर माइनस बी, या फिर x² - y² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, अरे ये प्लस बी ये माइनस बी बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होगा, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, ठीक है। एक बार लिखेंगे t + √15 बराबर 0, तो t बराबर हो गया +√15 है ना रे, तो उधर जाएगा तो -√15, उसको रखो, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो गया माइनस में, उधर गया तो प्लस में, ठीक है। फिर से वही बात, अल्फा प्लस माइनस बी बटे बोलो -√15 प्लस √15 बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू है क्या, देखो टी के, देखो t², देखो ये x² है, एक गुना है इसमें, ये अकेले वाला है c -15, बी नहीं है मतलब 0 है, कितना है 0 है, हाँ तो b 0 है बट्टे ये का वैल्यू कितना है, t² से गुना 1 है, कितना है, अरे एक बार माइनस में एक बार प्लस में कट गया तो ये 0 हो गया, और 0/10 दुनिया बराबर अल्फा गुने बीटा इक्वल टू सी बट्टे, ये अल्फा का वैल्यू बोलो -√15 और बीटा √15, सी का वैल्यू बोलो -15, देख लो कितना है -15 पर, ये का वैल्यू बोलो x t² से गुना कितना ये कितना है, अब देखो माइनस प्लस माइनस √15 और √15, तो वो रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई से 3x² - x - 4 बराबर 0, जब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 × 12 -12x² आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट तोड़ दें तो बार बार तो समझाइए रहे, देख लो -4x प्लस 3x -4 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस 4 × 12, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे इतने आएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 4x में 3x हटाएंगे 1x, बात समझ में आया, चलो कॉमन आएगा कुछ, 3 4 नहीं आएगा, x 2 को यहाँ ये x कॉमन, यहाँ बचा 3x माइनस x कॉमन आ गया ना, तो यहाँ 4 बचा, कितना बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये आएगा, ठीक है, तो जो है वही लिख दिए, ऐसे नहीं होता बाबू लोग, ये दोनों सेम है तो सही है, तो 3x - 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना से गुना, ठीक है। एक बार लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, उधर गया तो प्लस, x बराबर कितना हो गया 4/3, इधर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 निकल गया ना, अल्फा प्लस -b बट्टे अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1 माइनस बी का वैल्यू बोलो, x से गुना उसको b बोलते हैं, तब माइनस है और कुछ नहीं है तो मतलब -1 है, कितना है, और a का वैल्यू कितना 3, कितना है
तो 4/3 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस एक, और नीचे कितना है, अब देखो 3 1 का लॉस, और 3 3 1 का 3, तो 4 1 का 1 तिया 3, तो 1 तिया 3, ठीक है, बराबर 1/4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचता है कि नहीं बचता है, बचता है। नहीं क्या बोलती है रे, निभा बोलती है। अल्फा का वैल्यू बोलो 4/3, अब बीटा का वैल्यू बोलो -1, सी का वैल्यू बोलो -4, और ये का वैल्यू बोलो 3। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 1 4/3, और यहां भी -4/3, ठीक है। अब जो है जितना ये लगा ना, इससे आधे लगेगा और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला पर है, ठीक है। अरे थोड़ा देखो, वो नंबर वही है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। 2 का 1 नंबर सुन रहे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है कितना, 1/4, और अल्फा गुने बीटा कितना दिया है, -1। फॉर्मूला याद करो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद याद आया सबको, क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला पर पुट करो आंसर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, x है यहाँ प्लस -1, इसका वैल्यू -1 है ना, बराबर 0। देखो x², यहाँ तो x है, x बटे यहाँ 4 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस बराबर कितना, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 4 1 1 का लॉस हो, 1 चौका 4, तो 4 को x से गुना, x² से गुना तो 4x इसको 4 1 4, तो x 1 x माइनस 1 चौका 4, तो 1 चौका 4, कोना कोनी गुना करो, तो ये जब 1 से गुना होगा तो वही हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, समझ में आई। 2 नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2, और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना है, 1/√3। फॉर्मूला पर पुट करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू कितना, 0। चलो x² अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो √2, इसको x से गुना, इतना हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसके नीचे देखो 1 है, इसके नीचे भी कितना है, इसका एलसीएम लो फिर से, 3 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 तिया 3, 3 घर में, तो 3 को ऊपर ले जाके गुना करो, 3x², 1 तिया 3, तो 3 से फिर गुना, तो 3√2x, 3 1 3, तो 1 1 बराबर 0, 0/1 है, यहाँ कोना कोनी गुना कर दो, इसको 1 से गुना, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 को 0 से हो गया देखो। अरे मकई ना बटला तो मत क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान, बोलो क्या है, 3 नंबर बोलो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, और अल्फा गुने बीटा का मान √5। चलो द्विघात बहुपद, यही ना फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू, x² का मान बताओ, कुछ नहीं है, इसका मान 0 ना है, 0 को x से गुना करो, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो √5 बराबर 0। देखो x², 0 को किसी से गुना करो 0 ही होगा, प्लस √5 बराबर कितना, 0 हो गया, ठीक है। बोलो 4 नंबर बोलो, 1 1 है, देखो कितना आसानी से बनेगा, अल्फा गुने बीटा बराबर 1 है, और अल्फा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू x², अल्फा प्लस 1 है, 1 को x से गुना करो तो ये xn होगा, प्लस इसका भी वैल्यू कितना है, हो गया, ठीक है। 3 नंबर हो गया, सॉरी 4 हो गया, 5 बोलो,
पांच बोलो। -1/4। -1/4 है, -1/, और अल्फा गुने बीटा बराबर, बोलो द्विघात बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा वाला बीटा बोलो कितना है? -1/4x, और इसका मान 1/, बराबर कितना? x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। इसके नीचे 1 है ना, 4 4 1 का लॉस हो, 4 1 चौका 4, तो 4 को x² से गुना, 4x², 4 1 4, तो x 1 4 1 4, तो 1 1 कोना कोनी गुना करो, 4x² प्लस x प्लस 1 को 1 से गुना, तो वही हुआ बराबर 4 को 0 से गुना। समझ में आई? एक और है, बोलो। अल्फा का मान 4, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा गुने बीटा का मान 1। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर कितना? देखो x² माइनस इसका मान कितना है? 4, 4 को 1 से गुना, 4x, और इसका मान कितना है? 1 बराबर 0 होगी। ठीक है, खत्म हो गया। कल 4.3 बता देंगे। ठीक है।